कल हमने सीखा एन स्क्वायर श्रेणी के बारे में, एन स्क्वायर सीरीज के बारे में। आज हम करेंगे एन क्यूब श्रेणी, एन क्यूब सीरीज। एन क्यूब का मतलब एन की घात 3, एन गुना एन बना एन क्यूब। घन संख्याओं से बनी श्रेणी घन श्रेणी या एन क्यूब श्रेणी कहलाती है, जहां एन कोई पूर्णांक संख्या है। हम उदाहरण लेंगे, उससे आपको और भी समझ आ जाएगा। एक श्रेणी है 1000, 8000, 27000, 64000 और आगे रिक्त स्थान। अब हमने ढूंढना है कि कौन सा नंबर रिक्त स्थान में आएगा। अब इसको क्रम से ऐसे ही लिख लेंगे। 1000 को हम देखेंगे, इसमें 3 जीरो है, तो ये 10 का क्यूब होगा। 10 गुना 10 गुना 10 करें तो 1000 आता है। ऐसे ही 8000 को देखें तो 20 गुना 20 गुना 20, 3 बार अगर 20 को अपने आप से गुना करें तो 8000 आता है। तो ये हो गया 20 क्यूब। अगला नंबर है 27000। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। आगे 3 जीरो है, तो ये बन गया 30 नंबर का क्यूब, 30 क्यूब हो गया। उसके आगे 64,000। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 4 गुना 4 होता है 64, और आगे 3 जीरो है वो 10 हो गया, तो ये बना 40 का क्यूब। अब लास्ट में जो रिक्त स्थान है वहां पे कौन सा नंबर आएगा। अब हम पैटर्न देखेंगे। पहला नंबर था 10 क्यूब, दूसरे के नीचे हमने लिखा 20 क्यूब, तीसरा आया 30 क्यूब, फिर 40 क्यूब। तो अब 10, 20, 30, 40 के बाद नंबर आता है 50। तो ये जो नंबर आएगा रिक्त स्थान पे वो 50 का क्यूब होगा। 50 क्यूब क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 5, 125। तो ये नंबर आएगा 125 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगे, तो ये नंबर आ गया 1,25,000। ये हमारा आंसर। अब ऐसे ही एन क्यूब प्लस एक्स श्रेणी या एन क्यूब माइनस एक्स श्रेणी। यदि किसी संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद किसी पूर्णांक संख्या के घन से x अधिक या x कम हो, तो ऐसी संख्याओं से बनी श्रेणी को एन क्यूब प्लस, और प्लस के नीचे ही माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस बोलते हैं इसको, एन क्यूब प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि ये एन क्यूब प्लस एक्स वाला भी हो सकता है और एन क्यूब माइनस एक्स भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में या तो प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए प्लस के नीचे माइनस लिखने का ये मतलब होता है। तो ऐसी संख्याओं से बनी श्रेणी को एन क्यूब प्लस माइनस एक्स श्रेणी कहते हैं, जहां एन कोई पूर्णांक संख्या है तथा एक्स एक अचर संख्या है। इसका एग्जाम्पल लेंगे। श्रेणी 730, 1001, 1332, 1729 और आगे रिक्त स्थान। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम। 730, 1001, 1332, 1729 और आगे रिक्त स्थान लिखेंगे। और अब 730 कैसे बना? 9 गुना 9 गुना 9 होता है 729, उसमें प्लस 1 कर दो तो 730 बन जाता है। ऐसे 1001 जो है वो 1000 से एक ज्यादा है, तो 1000 हमें पता है 10 का क्यूब होता है। तो 1001 कैसे बना? 10 क्यूब प्लस 1। फिर 1332, ये हमें पता है 11 का क्यूब होता है 1331। 11 गुना 11 गुना 11, 1331। उसमें एक ऐड कर दो तो बन गया 1332। ऐसे ही अगला नंबर 1729, इसमें 12 का क्यूब, 12 गुना 12 गुना 12 होता है 1728। उसमें एक ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 1729। अब हमें अगला नंबर फाइंड करना है। उससे पहले हम इनका पैटर्न देखेंगे कि हमें ये नंबर कैसे मिले। पहले नंबर में 730 कैसे आया था? 9 क्यूब प्लस 1। फिर 1001 आया था 10 क्यूब जमा 1। फिर अगला नंबर 11 क्यूब जमा 1। फिर 12 क्यूब जमा 1। तो ये एक लाइन वाइज अगर देखें तो अब नंबर आता है 13 का। तो ये जो नया नंबर है, जो रिक्त स्थान वाला नंबर है, हमने फाइंड करना है, वो आएगा 13 क्यूब प्लस 1। 13 का क्यूब करेंगे, 13 गुना 13 गुना 13 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2197। उसमें एक ऐड कर दिया तो बन गया 2198। तो इस तरह से इनको करना है हमने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक श्रेणी लेते हैं 999, 7999, 26,999,
63,999 और उसके आगे रिक्त स्थान। अब इसमें देखो ये सारे जो हैं वो जैसे 999 है वो 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 से एक कम है। ऐसे ही अगला नंबर जो है 7,999 ये 8,000 से एक कम है। 8,000 किसका क्यूब होता है 20 का। 20 गुना 20 गुना 20 8,000 हो गया। उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाता है 7,999। इसी तरह से उससे अगला नंबर 30 क्यूब 30 गुना 30 गुना 30 बना 27,000। 27,000 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 26,999। ऐसे ही अगला नंबर 63,999 ये भी एक कम है 64,000 से। 64,000 किसका क्यूब है 40 का। 40 गुना 40 गुना 40 बना 64,000। 64,000 में से एक माइनस किया तो आया 63,999। अब हमने देखा ये सारे आए 10 क्यूब माइनस 1, फिर 20 क्यूब माइनस 1, फिर 30 क्यूब माइनस 1, फिर 40 क्यूब माइनस 1। तो अगला नंबर आएगा 50 क्यूब माइनस 1। 50 का क्यूब लेंगे तो 50 गुना 50 गुना 50 हुआ 125। 5 गुना 5 गुना 5 125 और आगे 3 जीरोस। तो ये नंबर आ गया 1,25,000। इसमें से एक माइनस कर देंगे इस नंबर में से तो बाकी क्या बचा 1,24,999। तो यही हमारा आंसर रहेगा। अब n क्यूब प्लस माइनस n श्रेणी, n क्यूब प्लस माइनस n सीरीज इसके बारे में जानेंगे। यदि किसी संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद किसी पूर्णांक संख्या के घन में वही संख्या अर्थात जिसका घन किया गया है जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो तो ऐसे पदों से बनी श्रेणी n क्यूब प्लस माइनस n श्रेणी कहलाती है जहां n कोई पूर्णांक संख्या है। इसका उदाहरण लेंगे। श्रेणी लेंगे हम 2, 10, 30, 68 और आगे रिक्त स्थान। अब इस श्रेणी में देखो 2 कैसे बना है, एक का हम क्यूब लेंगे तो 1 क्यूब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है 1। तो ये हो गया प्लस 1 करेंगे तो आ गया 2। तो ये नंबर हमारा मिला हमें 1 क्यूब प्लस 1। अगला नंबर है 10। 10 कैसे आया 2 का क्यूब करो 2 गुना 2 गुना 2 8। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिल रहा है हमें। फिर अगला नंबर 3 क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 होता है 27। अब 3 है तो प्लस भी 3 करेंगे तो हमें मिला 30। ऐसे 68 को स्प्लिट करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 64 प्लस 4 68। तो ये बन गया 4 क्यूब प्लस 4। तो लास्ट वाला नंबर अब हम फाइंड करेंगे। पहले हम रूल देखेंगे। पहले में 1 क्यूब प्लस 1, दूसरे में 2 क्यूब प्लस 2, फिर 3 क्यूब प्लस 3, फिर 4 क्यूब प्लस 4। तो अब जो नंबर आएगा वो होगा 5 क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब है 5 गुना 5 गुना 5 125 और 5 130। एक और एग्जाम्पल लेंगे। श्रेणी 990 7,980। 10 का क्यूब करो तो 1000 हो जाता है। 10 क्यूब 1000, 1000 में से 10 माइनस करते हैं तो 990। ऐसे ही अगला नंबर 20 क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है तो 8000 में से 20 माइनस करते हैं तो 7,980। उससे अगला नंबर 30 क्यूब 30 गुना 30 गुना 30 होया 27,000। 27,000 में से 30 माइनस किए तो 26,970। ऐसे ही उससे अगला नंबर 40 क्यूब माइनस 40 आएगा क्योंकि 40 गुना 40 गुना 40 हो गया 64,000। 64,000 में से 40 माइनस किए तो 63,960। अब आप देखो इनका पैटर्न। अब हम लास्ट नंबर पे पहुंच गए हैं रिक्त स्थान वाले पे। तो हम पहले पैटर्न देखेंगे सबका। पहला नंबर 10 क्यूब माइनस 10, फिर 20 क्यूब माइनस 20, 30 क्यूब माइनस 30, फिर 40 क्यूब माइनस 40। तो अब जो आएगा वो 50 क्यूब माइनस 50। 50 क्यूब होता है 1,25,000। उसमें से 50 माइनस कर दो तो आ गया 1,24,950। ये हमारा आंसर होगा।